आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड फ्लावर। ठीक है, यानी कि जो निषेचित फ्लावर है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, या तो इसे एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है या फिर एम्ब्रियोजेनी को ही बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ठीक है क्या बनता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉइड जायगोट ही आगे किसमें विकसित होता है, एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनी या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम लोग देख चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। दोनों में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ये हम देख चुके हैं। तो अब हमें सेकेंड स्टेप पर चलना है, जिसमें हमें देखना है कि पहले क्या बना था, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था, साथ ही साथ में फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बना था, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसको भी हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। तो इसका सेकेंड स्टेप क्या है, एंडोस्पर्म एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए इसको मैं छोटा सा लिख रही हूँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद क्या बना था, डिप्लॉइड जायगोट और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो हैं उनके डेवलपमेंट के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, क्या है, उनके डेवलपमेंट विकास के आधार पर ये 3 टाइप के हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या दिया है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि यहाँ पर जो मतलब एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसके डिवीजन से न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये फ्रीली क्या है, फ्री होकर अरेंज हो जाते हैं और एक क्या बोलना चाहिए, मैच्योर एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए किस तरीके से ये देखते हैं। ये क्या है, एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा क्या बने हैं, पहला क्या बना हुआ है, जायगोट, और सेकंड में बना हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये अभी क्या है, इमेच्योर है, अभी इससे क्या है, मैच्योर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये प्राइमरी यानी कि अभी ये प्रारूपिक रूप है किसका, एंडोस्पर्म का। ठीक है, जिसमें ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। अब देखते हैं कि किस तरीके से, सिर्फ अभी जायगोट का हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट में किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है वो देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जायगोट में फोकस नहीं करना है, अभी हमें फोकस करना है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उस पर। तो देखिए अब यहाँ पर ये सिर्फ मैंने एक एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाया हुआ है। ये इसका क्या है, एक एम्ब्रियो सेक के अंदर में ही तो जायगोट और ये क्या है, एम्ब्रियो सेक के अंदर में ही जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, एम्ब्रियो सेक के अंदर में ये क्या है, जायगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। इसका भी साथ साथ विकास होते जाएगा, ये भी ध्यान रख ले, लेकिन यहाँ पर इसको दर्शाना नहीं है, हमें किस पर फोकस करना है, एंडोस्पर्म पर। तो देख सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये पहले क्या होता है, 2 सेल में डिवाइड होगा, उसके बाद 4 सेल में डिवाइड होगा। मतलब ये बहुत सारे, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, न्यूक्लियाई। इन न्यूक्लियाई के चारों ओर किसी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, अभी सिर्फ इनका क्या होता है, केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है। इस तरीके से न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में देखते हैं हम कि ये जो न्यूक्लियाई हैं इनके बीचे बीच या फिर एम्ब्रियो सेक के बीचों बीच एक क्या होता है, वैक्यूल। ठीक है, एक रिक्तिका का निर्माण होता है। अब इस रिक्तिका के निर्माण के कारण क्या होता है कि ये जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं ये परिधि में अरेंज हो जाते हैं।
ठीक है। सेंटर में तो क्या है, वैक्यूल है, तो इस कारण से जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं ये कहाँ अरेंज हो जाते हैं, इसके परिधि, एम्ब्रियो सेक के परिधि की ओर ये क्या है, सभी अरेंज हो जाते हैं। अभी भी इस स्टेप में भी ये जो न्यूक्लियाई हैं इनके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। मतलब इनका जो ये टाइप है इसमें आपको फोकस यही करना है कि मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन साथ साथ हो रहा है कि दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इस तरीके से। मतलब ये आप जब मैं सेकंड वाले इसका टाइप बताऊंगी तो समझ जाओगे। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पहले इनके क्या हुआ है, न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए हैं, उसके बाद ही इसमें इनके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है बाद में। ठीक, अब देख लेते हैं परिधि में अरेंज हो गए हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं कि इनका डेवलपमेंट और अधिक होते जा रहा है। तो लास्ट में क्या होता है कि इन न्यूक्लियाई के चारों ओर, सभी के चारों ओर एकदम लास्ट में क्या होने लगता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये क्या है, एक मैच्योर एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ताकि इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, एंडोस्पर्मा क्या करता है, पोषण देता है किसको, एम्ब्रियो को। इसका मेन फंक्शन यही है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है ये पॉलीपेटली ग्रुप के अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं उनमें ये इस तरीके का क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मा का डेवलपमेंट होता है। पॉलीपेटली आप लोग जानते हैं, पॉली यानी कि क्या होता है, इसको मैं बता चुकी हूँ। पॉली यानी कि अधिक, क्या है, अधिक क्या है, पेटल्स हैं। ठीक है, पॉलीपेटली यहाँ पर दिया हुआ है। पॉली मतलब क्या है, बहुत सारे, पेटल्स यानी कि जो पंखुड़ियाँ हैं जिसको दल बोलते हो आप लोग, है ना, दल और दल पुंज, तो उनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल देकर आप लोग को मैं समझाई थी ये चीज़ कि पॉलीपेटली क्या होता है। तो पॉलीपेटली के अंतर्गत मतलब ऐसे फ्लावर हैं जैसे कि रोज़ हो गया, है ना, तो रोज़ के अंतर्गत मतलब उनके पेटल्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल आपका दिया है कैप्सेला बर्सा पस्टोरिस। ठीक है, इसमें इस तरीके का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसका सेकेंड टाइप अब हम लोग चलिए देख लेते हैं। इसका सेकेंड टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या दिया है, सेलुलर एंडोस्पर्मा। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मतलब जब न्यूक्लियस इसका डिवाइड होता है तो सेल वॉल का भी फॉर्मेशन क्या है, उसके साथ साथ होते जाता है। इसके पहले हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में देखे थे कि पहले उनके क्या होते हैं, न्यूक्लियस ही डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, फिर लास्ट में उनके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और साथ में सेल वॉल का भी फॉर्मेशन साथ साथ में होते जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ये क्या है, गेमोपेटली। ठीक है, यहाँ पर ये छूट गया है, गेमोपेटली। जैसे कि एग्जाम्पल में गेमो मतलब क्या है, यहाँ पर संयुक्त, गेमो मतलब संयुक्त, पेटल्स इनके क्या रहेंगे, संयुक्त रूप से ये जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, धतूरा है, अमरबेल है, पिटूनिया है, इन सभी में सेलुलर एंडोस्पर्मा पाया जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, इनके एम्ब्रियो हैं। ठीक है, पहले तो जायगोट होता है ना, ठीक है, जायगोट डेवलपमेंट के द्वारा किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का। इस तरीके से ये सभी क्या है, एम्ब्रियो हैं। ये है इसका प्राइमरी एंडोस्पर्मल न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इस तरीके से डिवाइड हुआ है, तो साथ ही साथ में इनके बीच क्या है, सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीके से आप लोग, ये है सेल वॉल और इनके ये प्राइमरी एंडोस्पर्मल न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो सेल का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ये ऐसे ही समझ जाएंगे करके मैं और इसका ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाई हूँ, बुक में और भी ज़्यादा डायग्राम दिए हुए हैं, लेकिन मेन इसका यही है कि इनके न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ ही क्या होता है, इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं,
अब प्रत्येक न्यूक्लियाई क्या है, फिर से डिवाइड होगा, तो इससे क्या बनेंगे, फिर से 2 बनेंगे, और ये जो नीचे में जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है ये भी डिवाइड होकर टोटल कितने बना लेंगे, 4 न्यूक्लियाई इस तरीके से बना लेंगे। और हम देख रहे हैं कि सभी में क्या है, सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो चुका है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये सभी क्या है, सेल वॉल है। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसमें इस तरीके से क्या होता है, एक मैच्योर जो एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, वो निर्मित हो जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख चुके हैं किस तरीके से। ठीक है, इसका थर्ड टाइप है हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसको हेलोबियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ये क्लास हेलोबियल्स के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इनके अंतर्गत क्या है, मोनोकॉट प्लांट आते हैं। ठीक है, क्लास हेलोबियल्स है और क्या है, मोनोकॉट प्लांट में ये इस तरीके का पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, वेलिसनेरिया निम्ना फाइटॉन, क्लास हेलोबियल्स में ये पाए जाते हैं। इसी कारण इसका ये जो इस टाइप का एंडोस्पर्म है इसको बोला जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब चलिए इसको भी डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, एक जायगोट है, ऊपर की ओर ये है जायगोट। जायगोट आगे निर्मित होकर इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये है इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच का टाइप होता है, यानी कि दोनों के इंटरमीडिएट, दोनों का सम्मिलित रूप होता है ये। ठीक है, किस तरीके से है देख सकते हैं हम लोग। चलिए आगे, यानी कि अगर हम लोग सेलुलर वाला बात करें, ठीक है, पहले सेलुलर को देखते हैं कि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उनमें सेल वॉल का भी फॉर्मेशन साथ में होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या है, डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हुआ। सेल वॉल के फॉर्मेशन से क्या होता है कि ऊपर की ओर एक बड़े इस तरीके से जो बड़ा चैम्बर है निर्मित होता है, जिसको क्या है, ये किस साइड होता है, माइक्रोपाइल की ओर ये पाया जाता है। ठीक है, और नीचे ये चैलेजल पार्ट है। इस तरीके से जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है ये अनइक्वल होता है। ठीक है, यानी कि असमान ये विभाजन होता है, जिसके कारण एक छोटा और एक बड़ा चैम्बर का निर्माण होता है। माइक्रोपाइल की ओर पाए जाने वाले इस चैम्बर को बोला जाता है माइक्रोपाइलर चैम्बर, और चैलेजा वाले पार्ट की ओर पाए जाने वाले इस छोटे चैम्बर को बोला जाता है चैलेजल चैम्बर। ठीक है, अब अगला स्टेप हम लोग देखते हैं कि अब इनके क्या हैं, ये न्यूक्लियाई सिर्फ यहाँ पर ये क्या हुआ, यहीं पर केवल सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनके बस जो न्यूक्लियस है वही डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके से फ्री न्यूक्लियाई का। अब आप लोग फर्स्ट वाला जो टाइप है उसको याद कीजिए, उसमें क्या हुआ था, फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जिनके चारों ओर या फिर उनके डिवीजन से क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ये फर्स्ट में सेलुलर एंडोस्पर्म के समान क्या हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जब इनके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इनके केवल क्या है, न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहे हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते जाते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो बड़ा चैम्बर है, माइक्रोपाइलर जो चैम्बर है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है और बीच में वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल का फॉर्मेशन भी होगा। क्योंकि वैक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो न्यूक्लियाई हैं इस तरीके से परिधि की ओर ये अरेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये फ्री न्यूक्लियर क्या है, एंडोस्पर्म में हो रहा था ये चीज़। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये जो वैक्यूल के फॉर्मेशन से क्या होता है, परिधि की ओर अरेंज हो जाते हैं, जिससे इनका साइज क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाने के कारण ये जो चैलेजल चैम्बर होता है ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा दबने लगता है। ठीक है, उस दबाव के कारण यहाँ पर जो चैम्बर होता है वो नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं।
लास्ट में ये जो चैलेंजर चेम्बर रहता है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, सिर्फ क्या रह जाता है, माइक्रोपैलर चेम्बर। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, दोनों टाइप के जो एंडोस्पर्म है यानी कि फर्स्ट और सेकेंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का मिश्रित ये रूप होता है। ठीक है।